अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी। हर्बलिस्ट डॉक्टर मियां इंतज़ार हुसैन, हर्बल टीवी मलेशिया के लिए वीडियो बना रहा हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो माशरे में मिसकंसेप्शन का दर्जा रखती हैं, जिनको क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर मैंने पिछले दिनों एक वीडियो में बताया कि मूली का मिजाज गर्म है, तो बहुत से लोगों ने उस पर सवाल किया कि कैसे। इसी तरह उनको जब मोटिवेट किया तो उनको बात समझ में आ गई। अब गाजर के बारे में भी बहुत से लोगों का सवाल है कि ये भी तो ठंडी है, हालांकि इसका मिजाज भी ठंडा नहीं है, ये भी गर्म तर है। बहुत सी चीज़ें इसी तरह ऐसी हैं कि जो मुआशरे में उनका तअस्सुर कुछ और है, हालांकि वो उस तरह से नहीं है। जैसे ये गाजर और मूली है, दोनों गर्म तर हैं, ये ठंडी बिल्कुल नहीं है, ये जिगर को हरारत देती हैं। अच्छा, इसी तरह कुछ लोगों ने वीडियो बना रखी हैं कि पानी पियो, दबल के पानी पियो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और स्पेशली नहार मैदा पानी पियो, ये भी एक बहुत गलत राय है जो देते हैं लोग। और राय देने वाले की अगर ज़िंदगी को स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो इंसानी बॉडी को, इंसानी स्ट्रक्चर को, एनाटमी, फिजियोलॉजी के मतलब कुछ नहीं जानता। बस उसने कहीं से सुना और बस वो वीडियो एक बना के चढ़ा दिया अपने यूट्यूब चैनल के लिए। देखिए, नहार मैदा पानी किसी भी शख्स के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, किसी एक शख्स के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है। और ये जो कुछ लोग कहते हैं 18 लीटर पानी पी लो एक दिन में, 12 लीटर पी लो, पता नहीं क्या क्या खराफात हैं, ये भी जहन में रहे। और फिर कुछ एक तरह और तरह की भी लोग बात करते हैं, जी गर्म पानी पिए, ये इतनी बीमारियों का इलाज है। हाँ, ये भी ठीक नहीं है। अब इन चीज़ों को एक एक करके हम डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली बात तो आप ये समझ में रखें कि नहार मैदा पानी पीना किसी भी तहरीक के बंदे के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, ये जहन में रहे। जो पिएगा वो मैदे को मज़ीद कमज़ोर करेगा। अच्छा, अब दूसरी चीज़ आ जाए कि पानी पीना कितना चाहिए। पानी बग़ैर प्यास के बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, और जब प्यास हो तो जी भर कर पिए, जितना जिस्म को ज़रूरत है। लेकिन वो एक पंजाबी की मिसाल है, तुन बतुन्ना, वो नहीं करें। जितनी बॉडी को ज़रूरत है सिर्फ उतना पिए। ये जो है ना 16 लीटर पानी पी ले, वो तो सारे सेंसर ही ख़राब हो जाते हैं। मैदे का बेड़ा गर्क हो जाएगा, जिगर डिस्टर्ब हो जाएगा, गुर्दे डिस्टर्ब हो जाएंगे, मसाना डिस्टर्ब हो जाएगा, आपके सेंसर काम करना छोड़ देंगे जब आप एक्स्ट्रा लोड डालेंगे। 16 लीटर पी लो, कोई 20 लीटर के भी मशवरे दे रहा है, बिल्कुल फजूल है, बकवास है। जितना ज़रूरत है उतना। और सबसे अहम बात जो है वो ये है कि खाना खाते वक्त उतना पानी पिए जितनी ज़रूरत है, बल्कि पानी आपकी टेबल पर नहीं होना चाहिए। अब आपने खाना है तो कम से कम आधा पौना घंटा पहले आप पानी पी लें, जितना आपको ज़रूरत है। 1 गिलास है, 1.5 गिलास है, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 गिलास है। ऐसा भी नहीं है कि पानी ना पिए। जो लोग पानी नहीं पीते, मिसाल के तौर पर सर्दियों में लोगों को यरकान होता है, उसकी वजह क्या है? खाने सारे गर्म खाते हैं, खुश्क खाते हैं, कढ़ाइयाँ खाते हैं, खाबे खाते हैं, और पानी पीते नहीं। ज़्यादा प्यास नहीं लगती सर्द मुल्कों में, तो नतीजे के तौर पर जिगर को उसकी रिक्वायर जितना पानी चाहिए, गुर्दों को जितना पानी चाहिए नहीं मिलता, तो ग्लैंड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, लिहाजा बंदा शिकार हो जाता है और बंदा डिस्टर्ब हो जाता है, फिर इलाज की तरफ भागता है। ये यरकान सिर्फ सर्दी में ज़्यादा मरीजों को होता है, गर्मी में भी होता है, लेकिन सर्दी में उसकी रीज़न ये है कि पानी लोग पीते नहीं हैं। अफरातो तफरीत 2 लफ्ज़ हैं, बहुत ऊपर भी ना जाएं और बहुत नीचे भी ना जाएं। इस्लाम जो है वो इत्तदाल पसंदी का मज़हब है। जैसे ये है कि खाने की टेबल पर पानी नहीं होना चाहिए, आधा घंटा पहले आप पानी पी लें और खाने को चबा चबा के खाएं। अगर इन चीज़ों पर आप अमल करें, अगर कभी ज़िंदगी में हकीम की या डॉक्टर की ज़रूरत पड़ी तो मुझे जुर्माना कर देना, नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। हम बीमार कब होते हैं? जब ज़्यादती करते हैं अपने आप के साथ, और इतना खाते हैं फिर खाते रहते हैं। असूल के मुताबिक अपनी जो आपकी ग़ज़ा जो बनती है, जो आपका मजाज है, हर इंसान का मजाज मुख्तलिफ है एक दूसरे से। जो आपका मजाज है उसके मुताबिक खाना खाएं, ज़रूरत से ज़्यादा ना खाएं, तो आप बीमार होंगे ही नहीं। गंजाइश छोड़ें। और पानी सबसे बुनियादी चीज़ है, पानी गैस और दूसरी बीमारियों का मौजा बन रहा है। अगर आप खाने की टेबल पर पानी नहीं रखेंगे, आधा घंटा पहले पानी पी लेंगे, तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आपका गैस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कोई और दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह सादा चीज़ें, ये जो कावा है, हर मजाज के मुताबिक सिर्फ कावे से आप इलाज कर सकते हैं अपने किचन से।
مثال کے طور پر اگر کسی کو سردی لگ رہی ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، چھینکیں آ رہی ہیں، سردی لگ گئی ہے، تو ڈاکٹر کے پاس جانا اتنا ضروری نہیں ہے، جوشاندے کی پڑی لانا اتنا ضروری نہیں ہے. ہر گھر میں دار چینی پڑی ہے، لونگ پڑا ہے، لونگ دار چینی کا کعوہ بنا کے پلائیں 2-3-4 بار، مرض ختم ہو جائے گا، کوئی پرابلم باقی نہیں رہے گا. اسی طرح اگر خشکی بہت بڑھ گئی ہے، قبض بڑی شدید قسم کی ہے، بواسیری زہر بہت ہو گیا جسم میں، تو زیرہ ہر گھر میں موجود ہے، ادرک ہر گھر میں موجود ہے، سونف ہر گھر میں موجود ہے، گلاب کے پھول کہیں سے ڈھونڈنے پڑیں گے. ان 4 چیزوں کا کعوہ بنا کر کو 2-3 ہفتے اپلائی کریں، پرابلم جاتے رہیں گے. اسی طرح جب خشکی زیادہ ہو جائے تو دیسی گھی دودھ میں ڈال کر آپ پئیں. اور اب اگر آپ کے جسم میں حرارت بڑھ گئی ہے تو پھر بھی اس کے لیے آپ کعوہ پی کے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. کاسنی کا آپ کعوہ بنا لیں. پھر اسی طرح گلاب کے پھول آپ یوز کر سکتے ہیں، سبز الائچی آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو آپ اپنے گھر کے کچن سے ارینج کر سکتے ہیں اور کعوہ بنا کر پی کر آپ اپنے آپ کو صحت کی طرف لوٹا سکتے ہیں. تو یہ جو چند مسکنسپشن تھے کہ پانی اتنا پی لو تو آپ پتلے ہو جاؤ گے، نہیں، بالکل غلط ہے. یہ اور بیماریوں کا موجب ہی بنے گا. بنیادی طور پر جو موٹاپے کا بہترین علاج ہے وہ کیا ہے؟ موٹاپے کا بہترین علاج ہے کہ آپ صبح شام واک کریں 30-30 منٹ، نمبر 1. نمبر 2، کھانا کھانے کے بعد سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کم از کم 40 قدم چلیں، فوراً سو نہ جائیں. تیسرے نمبر پر آپ کے کھانے کی ٹیبل پر پانی نہیں ہونا چاہیے، آپ کے سامنے ٹی وی نہیں لگا ہونا چاہیے، آپ کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہونا چاہیے، کھانے میں آپ کا فوکس ہونا چاہیے اور کھانے کی تعریف کریں کہ بہت اچھا کھانا ہے. تیسری چیز، کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر بھی ادا کریں. اور جب آپ پانی نہیں پئیں گے اور ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں گے، اپنے مزاج کے مطابق کھائیں گے. مثال کے طور پر اگر آپ کے جسم میں بواسیری زہر ہے تو اس کا مطلب ہے گندم اور گوشت آپ کو نقصان دیں گے، چھوڑ دیں. اگر آپ کے جگر میں حرارت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے تو پھر اس کے مطابق آپ کو اپنی غذا کا بندوبست کرنا پڑے گا. صرف آپ اپنی غذا، سلاد، ایون سلاد تو ہر بندے نے کھانا ہوتا ہے، صرف اپنے مزاج کے مطابق کر لیں تو آپ کئی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اسپیشلی موٹاپا نئی نسل کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے اور ہر لڑکی ہر لڑکا اسی چکر میں ہے کہ میں سمارٹ ہو جاؤں. اور سمارٹ ہونے کا یہ بہترین فارمولہ ہے، اس سے دنیا میں اچھی اور بڑی دوائی کوئی نہیں ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ سے نوازے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.